बेवफा धोखेबाज सनम लव स्टोरी। नमस्कार, मैं हूँ रविया, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट और अपनी अपनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी सुनिए बेवफा सनम। शुरू करती हूँ। कोमल और नरेंद्र की शादी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुई, लेकिन शक करने की आदत का शिकार नरेंद्र अक्सर कोमल को उसके मित्र मोहन से रिश्ते को लेकर उल्हाने देने से नहीं चूकता था। कोमल भी अपने पति के ताने हर दिन सुनकर भी और असहज होकर भी घर में कलह ना हो इसलिए हंसकर टाल देती। एक शादी समारोह में कोमल और मोहन का सामना हो गया। नरेंद्र को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। घर आकर गुस्सा किया और गुस्से में, नरेंद्र तुम्हारा यार है न? कोमल, ऐसा नहीं है, क्यों आप फालतू में बात बढ़ा रहे हैं? नरेंद्र, नहीं, मिलो जाकर उससे और उसी के पास रहो ना। कोमल, आप क्यों गलत सोच रहे हैं? अपने पति को समझाते हुए कोमल बोली। कोमल, कितना भरोसा करता था तुम पर, लेकिन आज भी नहीं भूली हो तुम उसको? नरेंद्र चीखते हुए बोला। रोते हुए कोमल कमरे के अंदर गई और अपने पति के द्वारा इतना अपमानित करने पर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। जाने कैसे मोहन को पता चल गया तो कोमल के पीछे पीछे हो लिया। मोहन ने कोमल की राह रोककर कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम्हारे माता पिता ने यदि स्वीकृति दे दी होती तो आज हम पति पत्नी होते। कोमल अपने कॉलेज के मित्र मोहन की बात सुनकर फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आप को संभालकर वह मोहन से बोली, अब इन बेकार की बातों का कोई महत्व नहीं है। मैं यथार्थ से सामना कर रही हूँ। तुम्हें लेकर नरेंद्र के मन में बहुत गलतफहमी है। मोहन को खुद से दूर करते हुए कोमल बोली। मोहन, ऐसा सोचना भी पाप है। मैं शादीशुदा हूँ, चीखते हुए कोमल बोली। मोहन, मैं जानता हूँ। वह कॉलेज में मुझसे कटता रहा है। उसने हम दोनों के बारे में भ्रामक बातों को हवा दी थी। कोमल, सब समझती हूँ। हम दोनों के बीच आपत्तिजनक कुछ भी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। लेकिन अब भी नरेंद्र के मन में यदाकदा शंका का कीड़ा कुलबुला ही जाता है। गहरी सांस लेते हुए कोमल बोली। मोहन, तुम्हारे लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। यदि तुम नरेंद्र से तलाक ले लो तो हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। कोमल, पागलों जैसी बात मत करो मोहन। हम बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। हमारी शादी की बात चली लेकिन परिवार को रिश्ता मंजूर नहीं था। इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही भलाई है। मोहन, तुम महिलाओं की यही मजबूरी है। नरेंद्र हमारे विषय में अनाप शनाप बातें करता है। यह सब सहन कैसे कर लेती हो? कोमल, नरेंद्र बहुत सुलझे हुए पति हैं। धीरे धीरे उनकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। मोहन, नरेंद्र के शक का कीड़ा कभी मरने वाला नहीं। तुम दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोमल का मन मोहन की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए विचलित होता है। उसको लगता है मोहन सही कह रहा है, उसके साथ कभी सुख कहाँ ही मिला है। आखिर मुझे भी तो सुख पाने का अधिकार है। मेरे इतने त्याग समर्पण का आखिर नरेंद्र ने क्या सिला दिया? मैं चाहे जितना करूं नरेंद्र को गलत ही लगता है। यही सोचकर मोहन से कुछ बोलने ही वाली थी, उतने में कोमल की मन से आवाज आती है, नहीं, ये गलत है, पाप है। नरेंद्र जैसा भी है पति है, 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ वचन दिया है जन्म जन्म का, और इतनी जल्दी उसको छोड़ देने का फैसला तेरे अपनों को दुख होगा। फिर नरेंद्र ख्याल भी तो रखता है, शायद ज्यादा प्यार करता है इसलिए खोने से डरता है। कोमल मोहन से बोली। कोमल, मेरी नरेंद्र के प्रति निष्ठा और समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। मैं हमेशा अग्नि के सामने दिए गए वचनों पर अटल रहूंगी। प्लीज आज के बाद रिश्ते की बात मत करना, फिर कभी सामने मत आना की वार्निंग देकर कोमल वापस नरेंद्र के पास लौट गई।
और घर आकर नरेंद्र से माफी मांग कर बोली, आप पति हैं, आपको सब बोलने का अधिकार है। कहानी सुनकर कैसा लगा और महिलाओं के लिए क्या सीख छुपी है, इस कहानी में कमेंट्स करके बताएं। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, आप रखिए अपना ख्याल। राम राम सा।